of the chapter is in the kingdom of fools, मतलब मूर्खों के साम्राज्य में. It is believed that fools are so dangerous that only wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि फूल्स जो होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि सिर्फ काफ़ी बुद्धिमान लोग ही उनसे निपट सकते हैं. Who are the fools in this story? इस स्टोरी में फूल्स कौन हैं and what happens to them? और क्या होता है उनके साथ? In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like the other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो इस किंगडम ऑफ फूल्स में जो किंग और मिनिस्टर जो थे दोनों ही इडियट्स थे, दोनों ही बेवकूफ़ थे. वो अपने किंगडम को बाकी किंग्स की तरह नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात में चेंज करेंगे और रात को दिन में. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर एक को रात को जागना पड़ेगा और दिन के वक्त उन्हें अपने फील्ड्स और बिजनेसेस को रात के वक्त ही करना पड़ेगा, जबकि दिन के वक्त जैसे ही सूर्य निकल जाए तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे सोने का होगा. मीन्स दे ट्राई टू चेंज द नॉर्मल रूटीन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. एनीवन हु डिसोबेड विल बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी अगर इस आज्ञा का पालन न करता है, इसकी अवहेलना करता है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. द किंग एंड द मिनिस्टर were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. तो एक दिन एक गुरु और एक उनका शिष्य शहर में आते हैं. शहर तो काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी इस वक्त जबकि सूर्य काफ़ी तेज चमक रहा था, लेकिन कोई भी शहर में देखा नहीं जा सकता था. एवरीवन वॉज एस्लीप. शहर के सभी लोग सोए हुए थे. नॉट अ माउस स्टीयरिंग. एक चूहा भी नहीं हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन के वक्त सो जाना सिखाया जा चुका था. द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अबाउट town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो दोनों ही स्ट्रेंजर्स काफ़ी अमेज थे जो कुछ भी वो देख रहे थे, और पूरे शहर में वो शाम तक भटकते रहे. दे वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग. तभी एकाएक उन्होंने देखा कि जैसे ही शाम हुई तो सारा शहर मानो जैसे जग पड़ा हो अपने नाइटली बिजनेस, अपने रात में, क्योंकि उनका सारा बिजनेस होता था तो सब लोग उसी में इंगेज हो गए. The two men were hungry. दोनों ही लोग भूखे थे. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब क्योंकि दोनों ही भूखे थे और रात के वक्त दुकानें खुली, तो वो वहाँ पे ग्रोसरीज, किराने की सामान खरीदने गए. To their astonishment, सरप्राइजिंगली बात तो ये थी कि they found that everything cost the same, a single दुदू. हर एक वस्तु का कीमत एक ही था, सिंगल दुदू. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, चाहे वो राइस खरीदें या फिर केले खरीदें, इन सब का प्राइस केवल एक दुदू ही था. गुरु और शिष्य दोनों ही काफ़ी खुश हुए, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं था. दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. वो लोग जो भी चाहते सिर्फ एक रुपए की कीमत पे खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने रात का खाना खा लिया और बैठे थे, तब गुरु ने ये पहचान लिया कि इस किंगडम ऑफ फूल्स में रहना कोई अच्छा आइडिया नहीं है. वो कहते हैं कि ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. लेकिन डिसाइपल जो था वो उस जगह को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि एवरीथिंग वॉज सो चीप हियर. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. उसे और तो कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना चाहिए था. द गुरु सेड दैट दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. उसके गुरु ने उसे समझाया कि ये जो शहर है वो फूल्स का है,
और ये शहर काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला भी नहीं, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे साथ कल को यहाँ पे क्या कर दिया जाए। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी वाली बात नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू से द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। तो फिर गुरु ने उसे कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वही करो, मैं जा रहा हूँ। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। और डिसाइपल को तो और कुछ चाहिए नहीं था, उसे तो सिर्फ खाना ही चाहिए था सस्ती कीमत पे, तो वो खा करके बिल्कुल जैसे एक सैक्रेड बुल यू नो, पवित्र। सो ही वॉज क्वाइट लाइक द सैक्रेड बुल। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in as he was carrying out his loot. एक दिन जब सब लोग सोए थे तो एक थिफ उस अमीर व्यापारी के घर में दाखिल हुआ और उसने घर की दीवार में एक बड़ा सा होल बनाया, उसमें से उसने सेंध मारा, और जब वो अपनी लूटी हुई वस्तुओं को ले जा रहा था तो घर की दीवार गिर गई। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और वो बेचारा उसी जगह पे मारा गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। उसका ब्रदर जो था उस थीफ का, वो किंग के पास गया और कंप्लेन किया कि महाराज, जब मेरा भाई चोरी कर रहा था अपने एंशियंट ट्रेड में, जो इसका पुराना ट्रेड है, व्यापार है, तो एक दीवार उस पर गिरी और वो उसमें मारा गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। इसमें इस व्यापारी का दोष है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे एक मजबूत अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। आपको उस रॉन्ग डूअर को पनिश करना चाहिए, उस गलती करने वाले को पनिश करना चाहिए, और बदले में हमारी फैमिली के साथ न्याय भी होना चाहिए। तो राजा कहता है कि जस्टिस होगा, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और उन्होंने एक बार में ही घर के मालिक को बुलावा भेजा। समन्ड मीन्स टू आस्क समवन ऑफिशियली, टू सेंड इन्विटेशन ऑफिशियली और फॉर्मली। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स आर, तो जब मर्चेंट आता है तो किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, वेयर यू वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। क्या तुम घर पे थे जब इस मारे गए इंसान ने तुम्हारे घर में डाका डाला था, सेंधमारी की थी? हाँ माय लॉर्ड, वो मेरे घर में घुसा और दीवार कमज़ोर थी तो ये उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो राजा तुरंत ही अपना फैसला सुनाता है कि ये दोषी ही जो जिस पे दोष लगाया गया है वही दोषी है, और तुम्हारे ही दीवार के कारण इसके भाई की मौत हुई है, तो तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। भगवान, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने उस दीवार को नहीं बनाया, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये गलती उसकी है जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। वो कहता है कि ये जो वॉल है वो मेरे पिताजी के समय बनी थी, मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो अब तो काफ़ी बूढ़ा है लेकिन आसपास ही रहता है। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा ताकि वो उसे लाकर प्रस्तुत कर सकें। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसे लाएं जबकि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस दीवार को बनाया था उसके फादर के टाइम में? हाँ माय लॉर्ड, मैंने ही बनाया था, आई डिड। What kind of a wall is this that you have built? ये कैसा वॉल तुमने बनाया? It has fallen on a poor man and killed him. ये तो दीवार इस बेचारे गरीब आदमी पे गिरा और मारा गया। You have murdered him. तुमने इसका मर्डर किया है। We have to punish you by death. हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें डेथ देना पड़ेगा। इसके पहले कि किंग एग्जीक्यूशन उसे फांसी पे लटकाने का ऑर्डर देता, उसे मारने का ऑर्डर देता, पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा ब्रिकलेयर गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनिए इसके पहले कि आप कुछ ऑर्डर दे दें। ये सही है कि आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने इस वॉल को बनाया है और ये अच्छा नहीं है, बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इनटू इट, बट ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त इस पर नहीं था। मुझे याद है
एक डांसिंग गर्ल जो कि गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक लेडी थी, एक गर्ल थी, डांसिंग गर्ल थी, जो कि स्ट्रीट में इधर से उधर जाया करती, और जब उसके पाँव के पाजे पायल झलकते तो मेरा ध्यान बट जाता, मेरी आंखें अपने जगह पे नहीं रह पाती, और जिस कारण से ये दीवार कमज़ोर बन गई। सो इसमें सिर्फ मेरा ही दोष नहीं, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स, वी मस्ट लुक इनटू इट। तो किंग कहता है कि हाँ तुम सही हो, इस केस तो गहराता जा रहा है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि अब ये ऐसे केस को सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं, तो पहले उस डांसर को पकड़ कर लाओ। कहाँ है वो? द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब डांसिंग गर्ल जो कि अब एक काफ़ी बूढ़ी महिला है, कांपते हुए कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? क्या तुम गलियों में इधर उधर किया करती थी जब ये गरीब इंसान बेचारा दीवार बनाया करता? डिड यू सी हिम? क्या तुमने देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ माई लॉर्ड, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम आगे पीछे किया करती थी गलियों में, विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तो तुम यंग थी और तुमने उसका ध्यान भटकाया, जिस कारण से उसने एक ख़राब दीवार बनाई, और यही दीवार उस पुअर बर्गलर, उस पुअर सेंधमार पे गिरी और बेचारा मारा गया। तो तुम्हारे कारण एक इनोसेंट मैन मारा गया है, अब हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। शी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट। महाराज थोड़ा रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं उस गली में क्यों आगे पीछे हुआ करती, अक्सर आया जाया करती। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने उसी गली में रहने वाले एक सुनार को कुछ सोना दिया था ताकि वो मेरे लिए ज्वेलरीज बना सके, लेकिन वो बड़ा धूर्त इंसान था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, कई बहाने उसने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड देन, एंड ही वुड गिव इट एंड देन, एंड सो ऑन ऑल डे। वो हमेशा कहता रहा कि वो मुझे आज देगा, मुझे कल देगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। उसने दर्जनों बार मुझे अपने घर पे बुलाया और भेजा। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा, और तो इसमें मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। इसमें तो उसी गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस। सारे सबूतों को तौलकर, मतलब ध्यान में रखकर, किंग कहता है कि हाँ सही बात है, बेचारी सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब हमें फाइनली हमारा दोषी मिल गया है, जो गिल्टी है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग। जहाँ भी गोल्ड स्मिथ छुपा हो उसे लेकर के आओ, एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब राजा के जो सिपाही थे वो सुनार की खोज में चल पड़े। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने ही दुकान के एक कोने में छिपा बैठा था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने अपने ऊपर ये आरोप सुने तो उसके पास खुद की एक कहानी थी। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I met this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making my jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं एक गरीब गोल्डस्मिथ हूँ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। यह सही है कि मैंने इस डांसर को कई बार बुलाया अपने दरवाजे पे, कई बार बहाने बनाए, लेकिन क्योंकि मैं उसके ऑर्डर को टाइम पे फिनिश नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली उसी वक्त मुझे एक रिच मर्चेंट के घर के शादी के ऑर्नामेंट्स की ज्वेलरीज तैयार करनी थी, और आपको तो पता ही है कि ये रिच मैन कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं, कितने धैर्यहीन होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो राजा कहता है कि वो कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें अपने काम को फिनिश करने से रोका, उसे बार बार इन गलियों में आने जाने को मजबूर किया तुमने, जिससे कि उस ब्रिकलेयर का ध्यान बटा
जिस कारण एक ऐसा दीवार बना जो कि एक गरीब थीफ पे गिर करके उसकी मौत हो गई। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया, और वो और कोई नहीं, ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, जिसका घर गिरा था वो उसका ओरिजिनल मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब इंसाफ का जो पहिया है वो घूमकर फाइनली पहुंचता है, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। ही वॉज रूडली समन्ड। उसे बुलाया गया कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। तो बेचारा मर्चेंट जो कंप्लेन लेकर आया था अब कहता है कि ये मेरी गलती नहीं, ये मेरी ज्वेलरी नहीं थी, बल्कि ये मेरे पिता की ज्वेलरी थी, और अब तो वो वैसे भी डेड हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं। मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली। लेकिन किंग ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और निर्णय लिया, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। ये सही बात है कि तुम्हारे फादर ट्रू मर्डरर हैं, ही इज डेड। लेकिन वो डेड हो चुके हैं, तो किसी न किसी को तो इसके बदले में सजा देनी ही पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुम्हें अपने क्रिमिनल फादर से सब कुछ विरासत में मिला है, उसके रिचेज, उसकी संपत्ति और उसके पाप, एज वेल एज हिज सिंस। आई न्यू एट वंस व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैं ये जान गया था जब मैंने तुम्हें देखा, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो तुम्हारे फादर की करनी का सजा तो तुम्हें मिलेगा ही, और मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था, तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसने एक न्यू स्टेक तैयार करने का ऑर्डर दिया ताकि उसे मारा जा सके। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the finally impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब जो स्टेक था, मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मर्चेंट है वो तो इस स्टेक में प्रॉपरली फिट भी नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि ये इतना पतला है कि ये इसमें प्रॉपरली एग्जीक्यूशन इसका हो ही नहीं सकता। तो राजा फिर एक बार परेशान हो उठा। What shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए? When suddenly it struck him that all they needed to do was to fit a fat man enough to fit the stake. अब उन्हें सिर्फ इतना ही करना था कि उन्हें एक ऐसा इंसान ढूंढना था जो कि इस स्टेक में, इस साँचे में फिट होने लायक हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अपने नौकरों को उसने पूरे शहर में भेजा कि इस स्टेक में फिट होने लायक जो भी इंसान हो उसे पकड़कर लाया जाए। और उनकी आइज़ जो थी, उनकी दृष्टि पड़ी उसी डिसाइपल, उसी शिष्य पे जो कि शहर में रह कर के पिछले महीने से बनाना, राइस और व्हीट और घी खाते खाते बिल्कुल मोटा हो चुका था। सो देन वी सी व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। मैंने क्या गलत किया है? आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। चीखता रहा। That may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. वो हो सकता है कि तुम सन्यासी हो, तुम निर्दोष हो, लेकिन ये राजाज्ञा है कि सबसे फैट मैन को पकड़कर लाया जाए स्टेक में ताकि उसे फांसी दी जा सके। They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. उसे याद आती है अपने गुरु की बात कि ये मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ कब क्या कर बैठे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो अपनी मौत के किनारे पे बैठा था तो वो अपने गुरु को याद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि वो उसकी पुकार सुन करके जहाँ कहीं भी हो वहाँ से आए। गुरु ने सब कुछ अपने विज़न में, अपनी दृष्टि में सब कुछ देखा। उनके पास मैजिकल पावर्स थे, वो काफ़ी दूर की देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। और वो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। वो एक ही बार में काफ़ी जल्दी ही डिसाइपल के पास पहुंच गए, जो कि खुद को सिर्फ खाने के चक्कर में बर्बाद करने पे तुला था। गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रेप। इतनी खराब स्थिति में उसने खुद को फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, शी स्कॉल्टेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। उसने अपने शिष्य को डांटते हुए उसके कानों में कुछ कुछ धीरे धीरे कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड। उसने फिर उस गुरु किंग के पास गया और कहता है, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। वो कहता है कि कौन महान है, गुरु या शिष्य।
ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? आपने ऐसा क्यों पूछा? ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि गुरु महान होता है। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे इस स्टेक में पहले डालो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को मारो। नाउ अगेन देयर इज अ न्यू चेंज, देयर इज अगेन अ मिस्ट्री, कि अब गुरु कह रहा है कि पहले मुझे मारो और शिष्य कह रहा है कि पहले मुझे मारो। देन वी सी हियर दैट व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने सुना तो वो हड़बड़ाकर सब कुछ समझ गया और जाता है और कहता है मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आपने पहले मुझे लाया था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मारो उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य में ही लड़ाई हो चली कि पहले किसको स्टेक पे डाला जाए, किसको पहले मौत के घाट उतारा जाए। राजा बिल्कुल परेशान उन दोनों के बिहेवियर पे। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो उसे इसलिए चुना क्योंकि हमें एक फैट मैन की तलाश थी उस स्टेक में फिट होने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। लेकिन गुरु कहता है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, तुम मुझे सिर्फ पहले मार डालो। गुरु कहता है वाई, क्यों? आखिर कुछ तो मिस्ट्री होगी। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम एक वाइज मैन हो तो तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो मुझे पहले मारोगे? आस्क द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सोlemn वर्ड, और किंग ने उसे प्रतिज्ञा दी। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे साइड में ले गया, इनटू आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, नौकरों के से अलग, एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, तुम जानते हो कि हम दोनों क्यों मारना चाहते हैं? हम दोनों, वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम लोग सारी दुनिया में घूमे लेकिन ऐसा किंग और ऐसा सिटी हमें कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है वो ईश्वर का, वो न्याय का स्टेक है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर आज तक किसी क्रिमिनल को नहीं रखा गया। जो कोई भी इस पे सबसे पहले मरेगा उसका जन्म दोबारा इसी कंट्री में किंग की जगह पे होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो बाद में जाएगा वो इसी कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम अपने सन्यासी जीवन से बिल्कुल सिक हो चुके हैं, बिल्कुल बोर हो चुके हैं। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा कि हम खुद को इंजॉय करें अगले जन्म में एक किंग और मिनिस्टर के जैसे। नाउ कीप योर वर्ड, लेकिन अब तुम्हें अपनी बात को पूरा करना पड़ेगा। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, तो अब हमें मार डालो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन पहले मुझे, बिकॉज मुझे किंग बनना है। हु सेड दिस? द सेज, द गुरु। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा बिल्कुल सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में वो अपनी राजगद्दी खो बैठे। ही नीडेड टाइम, तो उसने कुछ समय लिया। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन अ सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो उसने कुछ समय लिया, अपने मंत्री से इस पर चर्चा की, एकांत में चर्चा की, और मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारे लिए सही नहीं है कि हमारा किंगडम दूसरे के हाथों में चला जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, चलिए हम खुद ही इस स्टेक पे जाते हैं और हम ही पहले खुद को मार लेते हैं ताकि हमारा जन्म किंग और मिनिस्टर के रूप में हो। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र इंसान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और मिनिस्टर भी इस पे अग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात को क्रिमिनल्स तुम्हें भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो भी पहला इंसान आए, पुट हिम टू दैट फर्स्ट, उसे मार डालना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जो दूसरा इंसान आए उसके साथ भी यही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक, ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और इसका मंत्री दोनों एक एक कर जेल में गए, कैद खाने में गए। गुरु और शिष्य को छोड़ दिया, खुद को उन्हीं दोनों के भेष में बदल लिया, वैसे ही कपड़े पहन लिए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वेर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनके नौकरों ने उन्हें स्टेक पे रखा और उनका अंत कर दिया, सही ढंग से उनका अंत कर दिया।
Now we see that when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. लेकिन जब शरीर को ले जाया गया कौवों और गिद्धों को खिलाने के लिए तो लोग घबरा उठे. उनके सामने क्या था? किंग और मिनिस्टर का डेड बॉडी पड़ा था. पूरा शहर कंफ्यूजन में. That what has happened? The king and the minister are dead. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. सारी रात उन्होंने शोक मनाया और राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचा. कुछ लोगों ने सडनली गुरु और शिष्य के बारे में कुछ लोगों को ध्यान आया गुरु और शिष्य का, और वो दोनों ही उनके पास गए जो कि शहर छोड़ने की तैयारी में थे. लोग कहते हैं वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. हमें एक किंग और एक मिनिस्टर चाहिए. सेड समवन. अदर्स अग्रीड. बाकी भी उसकी बात से सहमत थे. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. इट डिडंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स. काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगा डिसाइपल को समझाने में, लेकिन गुरु को समझाने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी समय लगा. दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. वो तैयार हो गए कि वो उस फुलिश किंग की जगह और उसका शिष्य उस मिनिस्टर की जगह गद्दी संभालेगा, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. लेकिन एक शर्त पे कि उस राज्य के लोगों को अपने सभी पुराने नियम बदलने होंगे. फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से नाइट वुड अगेन बी नाइट. रातें ही हुआ करती. एंड डे वुड अगेन बी डे. और दिन ही हुआ करते. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुदू. और वहाँ पर अब सिर्फ एक दुदू की कीमत पर सब कुछ नहीं मिलता. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. अब वो बिल्कुल किसी भी और प्लेस जैसा ही था, वेयर दे कुड गेट ऑल दैट दे कुड अर्न एंड ऑल फॉर विच दे कुड पे. So, and this story is taken from a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's folk tales from India. This was a very interesting, very funny and very humorous story. So I guess you all liked it.